देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके संविधान से संबंधित क्वेश्चन छूटने की संभावना खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को देख कर जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, मतलब जो भाग हैं। ठीक है, भाग हम जानते हैं अभी कितने हैं, 25 हैं। मूल संविधान में जो भाग थे वो कितने थे, आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, देखिए पार्ट एक मतलब भाग एक में देखें अगर हम, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णित है। पार्ट 2 में बात करें तो वो नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं और मतलब मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद पार्ट 4A, जिसमें हमारा मूल कर्तव्य दिया गया है, और इसमें एक आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद 51A, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर बात करते हैं जो हमारा भाग 5 है, इसमें संघ से संबंधित सारी बातें की गई हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक प्रावधान किया गया है। फिर बात करते हैं पार्ट 6 की, तो इसमें जो राज्य हैं उनसे संबंधित बात की गई है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के प्रावधान है। अनुच्छेद जो पार्ट 7 है हमारा, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है, पार्ट 7 को। ठीक है, फिर पार्ट 8 की बात करते हैं, मतलब भाग 8 की, तो इसमें हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक के यहाँ पे अनुच्छेद पार्ट 8 में। बात करते हैं भाग 9 की, तो भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 को यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं भाग 9A की, तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 9B का, ये इंपॉर्टेंट है 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं भाग 10 की, तो भाग 10 में जो हमारे अनुसूचित एंड जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है, क्षेत्र हैं, मतलब अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उससे संबंधित प्रावधान पार्ट 10 में किया गया है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244A यहाँ पे ये दिया गया है। बात करते हैं भाग 11 की, तो यहाँ पे जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको दिया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। बात करते हैं भाग 12 की, भाग 12 में वित्त, यहाँ पे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। फिर बात करते हैं ट्रेड, मतलब व्यापार, वाणिज्य, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के क्षेत्र के अंदर, भाग 13 में दिया गया है, और यहाँ पे अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक प्रावधान किया गया है। भाग 14 की बात करते हैं, यूनियन और स्टेट्स के अंदर जो सर्विसेज हैं उसको भाग 14 में दिया गया है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, तो ये भाग 14A में है, और अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक है। फिर बात करते हैं भाग 15 की, भाग 15 में जो चुनाव से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बात करते हैं भाग 16 16 में जो है वो जो कुछ समुदाय हैं उनसे संबंधित यहाँ पे विशेष प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से 342 तक। फिर बात करते हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसके संबंध में पार्ट 8 मतलब भाग 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। फिर हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो 352 से लेकर 360 तक, टोटल 3 इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, ये बाद में देखेंगे। भाग यहाँ पे 18 में दिया गया है, और ये भाग 17 था, सॉरी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भाग 17 था, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये भाग 18 है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाग 19 की, तो भाग 19 में विविध दिए गए हैं, मिसलेनियस दिया गया है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भारत के संविधान में संशोधन के प्रावधान संबंधित प्रावधान जो है भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन जो दिया गया है भाग 21 में दिया गया है, और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। तो ये हमारे टोटल जो है। बात करते हैं भाग 22 की, भाग 22 में शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है हिंदी में, और जो रिपील्स किए गए अनुच्छेद 393 से लेके 39 तक यहाँ पे जो प्रावधान है वो किए गए हैं भाग 22 में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट, देखिए मैं केवल इंपॉर्टेंट की बात करूंगा, सारे बात नहीं करूंगा, आप देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके भाई। ठीक है, पार्ट एक में हमने क्या पढ़ा था, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है,
तो देखिए इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। इंपॉर्टेंट केवल अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में जो भी हमारे यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरीज हैं उनके नाम लिखे गए हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के नाम बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब राज्यों और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, अगर कोई नया स्टेट हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और क्रिएट करना है तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है, जो कि अभी तक यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। अनुच्छेद 2 का मतलब है कि जो अभी भारत में है नहीं वो चीज़, वहाँ से हमको क्या करना है, एक नया कोई अगर स्टेट बनाना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है, हमारे पास कोई स्टेट है ऑलरेडी, कोई स्टेट है और उसमें क्या करना है हमको, उसको काट करके, जैसे मान लो ये स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ से काट करके 2 बना दिया गया है, एक उत्तर प्रदेश बना गया है, कोई और बना दिया गया, तो जो है उसी में से अगर हम नया स्टेट बनाते हैं, अगर उसके नेम को चेंज करते हैं, उसकी सीमा को चेंज करते हैं ना, तो इसमें आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, जो कि सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं भाई। देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है। सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या गया है, पाकिस्तान से भारत आने के बाद जो किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। अनुच्छेद 10 में सिटीजनशिप राइट जो हमारे नागरिकता अधिकार हैं उसको मेंटेन करने के संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि जो हमारा नागरिकता का अधिकार है इसको पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35, जो कि यहाँ पे है फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार की बात की गई है। 12 में देखिए राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में क्या गया है कि अगर कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को यहाँ पे इंटरफियर करता है या वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहीं से नल एंड वाइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। देखिए पहले हमारे यहाँ जो टोटल फंडामेंटल राइट्स थे मतलब मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन 1918 के 78 के द्वारा यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, ठीक है। और जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था, और अब क्या किया जाए, इसको हम लीगल बना दिए गए हैं, लीगल बना दिया है अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A के तहत इसको हमने लीगल बना दिया है, ये बात आपको याद रखनी है बस। फिर बात करते हैं यहाँ पे 14 में क्या दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है कि धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, जाति के आधार पे, सेक्स के आधार पे कोई भी यहाँ पे राज्य या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब यहाँ पे समान मौका सबको मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मतलब बोलने की स्वतंत्रता देता है, असेंबल होने की, इकट्ठा होने की, हमको यहाँ पे यूनियन बनाने की देता है हमको पावर, हमको एक छूट देता है। उसके बाद हम इंडिया के बॉर्डर के अंदर अंदर कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 में टोटल हमारे पास 6 बेसिक राइट्स हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, सॉरी अनुच्छेद 20 में जो है वो हमको एक ही काम के लिए या एक ही कोई खराब काम हमने किया है उसके लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते हैं, ये इससे प्रोटेक्शन देता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या है कि हमको जो अरेस्ट से और डिटेंशन से यहाँ पे राहत देने के लिए अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आता है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 23 में बंधुआ लेबर हमसे नहीं कराया जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम है तो उसको हम फैक्ट्री और माइंस में काम में नहीं लगा सकते। बात करते हैं राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन की, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसका रिलीजन अपना सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है कि हम उसको कोई भी हमारा धर्म का अगर मामला है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये है। फिर आता है अनुच्छेद 29, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो है वो जो बहुसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक का उल्टा जो होता है माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्शन की बात अनुच्छेद 30 करता है। अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जस्टिस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है।
देखिए फिर बात करते हैं यहाँ पे भाग 6 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना 39 है, जहाँ पे हमको फ्री लीगल एड दिया जाता है, इक्वल जस्टिस बनाया जाता है। अनुच्छेद 40 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात करता है। अनुच्छेद 43 ए इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है उनमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। अनुच्छेद 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। देखिए फिर बात कर लेते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 45, 46, 47 में जो है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये दिया गया है। अनुच्छेद 49 में जो मोनूमेंट्स हैं हमारे, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो प्राकृतिक महत्व के हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी चाहिए और सुरक्षा यहाँ पे उसका प्रमोशन करना चाहिए उसको। बात करते हैं भाग 6 में, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 52 में यहाँ पे कहा गया एक प्रेसिडेंट होगा भारत का, और इसका जो इलेक्शन होगा अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अगर इसमें महाभियोग लगाया जाएगा, एक अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, और इसका चुनाव अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अगर प्रेसिडेंट को यहाँ पे मृत्युदंड या कुछ भी कोई भी जो सजा होती है उसको कम करने के लिए यहाँ पे जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो मंत्रिपरिषद होगा, वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा, मतलब सलाह देगा। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी की बात की गई है। अनुच्छेद 79 में जो है वो पार्लियामेंट से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 110 की, जो कि मनी बिल से संबंधित है, ठीक है। और 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे शब्द है स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके जगह पे, बजट की जगह पे हमको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलता है अनुच्छेद 112 के तहत। देखिए अनुच्छेद 123 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है इसके स्टैब्लिश करने की। फिर बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 148 में कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल मतलब CAG जिसको बोलते हैं, इसकी प्रावधान किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेट्स की बात की गई है अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि यहाँ पे एक राज्यपाल होगा। उसके बाद जो इसके माफीनामे की क्षमता है, मतलब जैसे संविधान ने देखा था कि राष्ट्रपति 72 के तहत यहाँ पे क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, वैसे राज्यपाल भी अनुच्छेद 161 के तहत कर सकता है। यहाँ पे महाधिवक्ता का जो प्रावधान किया गया है 165 में किया गया है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो गवर्नर को 213 के तहत है। यहाँ पे हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान 214 में दिया गया है, ठीक है। और हाई कोर्ट अगर एक कोड ऑफ रिकॉर्ड होगा तो वो 215 में दिया गया है। और अगर ये रिट जारी करने का अधिकार 226 में दिया गया है। ये सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें और देखिए, पार्ट 9 में हमारा पंचायत है, मैंने आपको बताया था। 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में जो है पंचायतों का गठन है। पार्ट 9 ए में यहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पार्ट 9 बी में है। ये इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भाग 12 की बात करते हैं। 266 में क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसको बोलते हैं संचित निधि, पब्लिक अकाउंट फंड ये भी है। 267 में क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि जिसको बोलते हैं। फाइनेंस कमीशन तो कई बार पूछा गया, 280 में है। और राइट टू प्रॉपर्टी हटा करके अब मूल अधिकार से 301 लीगल राइट बना दिया गया। देखिए पार्ट 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से संबंधित। यहाँ पे 301 में क्या गया है कि हमको ट्रेड करने की, कॉमर्स करने की यहाँ पे जो छूट है उनको, मतलब फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। और इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है पार्लियामेंट 302 के तहत। देखिए 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज संबंधित प्रावधान है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 14A, पार्ट 14A, जिसमें अनुच्छेद 323A है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 15 में इलेक्शन है, इलेक्शन 324 से 329 तक प्रावधान है। 324 में यहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, जो कि क्या करेगा, जो इलेक्शंस हैं उसको कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन करेगा, और यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट करेगा उसको, ठीक है। देखिए SC ST से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल 338 में यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर SC ST है। और 340 में क्या है कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। भाग 17 में जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं, 343 से 351 तक बात करते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है, कोई यूनियन का यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की बात की गई है, और राज्यों के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात 345 में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा यूज होगी उस पर 348 में कहा गया है, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया पार्ट 18 में इमरजेंसी में 305 से 360 तक और 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। एक होता है प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी जिसको नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, 352 में दिया गया है। फिर स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और एक वित्त इमरजेंसी जिसको बोलते हैं वित्त आपातकाल, जिसको आर्टिकल 360 में दिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 361 में दिया गया है। अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करना, संशोधन करना, तो पार्ट 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर संबंधित प्रावधान है। नागालैंड से 371 ए है और हैदराबाद कर्नाटक संबंधित प्रावधान जो है 371 जे में है। ठीक है, और सॉल्ट टाइटल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 393 में किए गए हैं। तो ये थे टोटल यहाँ पे आर्टिकल्स एंड भाग हमने सब कुछ लगभग करा दिया है। अगर आप इतना करके जाते हो तो 100% चांस है यहाँ पे कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए और शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।